बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जियाद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उड़ने वाला घोड़ा। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता है। सुनहरे पंखों और चांदी जैसे रंगत रखने वाले तारीख के बेमिसाल घोड़े जो कभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की शान हुआ करते थे। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पंख क्यों कटवा दिए? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन नायाब घोड़ों के बारे में जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ज़माने कदीम में ये घोड़े एक बेशकीमती जानवर थे जो ना सिर्फ सवारी बल्कि जंगी क़ुव्वतों के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। लोग घोड़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के साथ मखसूस कागज़ात भी रखते थे जिन पे उनके मालिक, मौजूदा मालिक, माँ बाप की पैदाइश और उनका मुकम्मल शजरा नस्ब होता होगा। ये एक मुकम्मल दस्तावेज़ात होती थी जो कि उन घोड़ों का आला नस्ल होने का सबूत होता था। और इन घोड़ों की तरबियत के लिए नौकर चाकर और रहाइश के लिए बहुत बड़े बड़े इस्ताबल होते थे। मुख्तसर ये कि घोड़ों की तरबियत के लिए उनकी नस्ल के मुताबिक मालूमात कदीम ज़माने में एक फ़न और काबिलियत मानी जाती थी। रिवायतों के मुताबिक मलका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख़्त से बहुत मुतासिर थीं। लिहाजा एक दफ़ा मलका सबा को ये ख्वाहिश हुई कि वो भी तख़्त पर बैठकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सैर और सफ़र करें। लिहाजा उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी, आप रोज़ तख्त पर बैठकर फ़िज़ाई सफ़र करते हैं और तमाम दुनिया के गिर्द फिरते हैं। आप एक दफ़ा मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं इस तख़्त पर सफ़र कर सकूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख़्त को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और उन सब को एक जजीरे में उतार दिया। रिवायत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस जजीरे पर उतरा वो 7 समंदरों के बीच की जगह थी, यानी एक जजीरा थी। मलका बिल्कीस यहाँ की चीज़ें और नहरें देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उसने एक अजीब व गरीब किस्म के घोड़े देखे जिनके बाजू में पर निकले हुए थे। उन घोड़ों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखा तो घबरा कर परिंदों की तरह परवास कर गया और नज़रों से ओझल हो गया। ये घोड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए। मलका बिल्कीस ने भी उन घोड़ों को बहुत पसंद किया, लेकिन अब वो उनकी दस्तरस से निकल चुके थे। लिहाजा जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस अपने महल आए तो उन्होंने जिनों को हुक्म दिया कि वो उन घोड़ों को जहाँ कहीं भी हों वहाँ से पकड़ लाएं। उन जिनों ने कहा, हम खुश्की के जिन हैं, दरियाओं और समंदरों में अख्तियार नहीं रखते। वो घोड़े समंदरों में रोपोश हो चुके हैं, इसलिए अब उनको वहाँ से कोई ला सकता है तो वो समंदरी जिन हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो जिन जिसका समंदरों पर इख्तियार है वो कहाँ है? तो जिनों ने जवाब दिया कि उस जिन ने आपकी अताअत से इनकार कर दिया है और वो आपसे बागी होकर समंदरों की तह में छुप गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को हुक्म दिया कि वो जहाँ भी हो उसे पकड़ लाए। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के जिनों ने समंदर के पास जाकर आवाज़ लगाई, ए जिन, तू जिस बादशाह से डर से छुपा है उसका इंतकाल हो गया है, लिहाजा अब तू बाहर आ जा क्योंकि अब तमाम जिन आज़ाद हो गए हैं। जब समंदर के जिन ने उनकी आवाज़ सुनी तो वो जिन अपने साथियों के साथ बाहर आ गया। बाहर आते ही उसको और उसके साथियों को गिरफ्तार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर जिन थर थर काँपने लगा। उसने अपनी अताअत कबूल कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदरी जिन से कहा कि मैं एक जजीरे पर गया था तो मैंने वहाँ घोड़ों की एक अजीब व गरीब नस्ल देखी जिसके बाजुओं की जगह पर हैं और वो उड़ते हैं। समंदरी जिनों ने कहा, हम जानते हैं कि वो घोड़े कहाँ छुपे हैं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिनों को लाने का हुक्म दिया। लिहाजा जब वो घोड़े एक चश्मे से पानी पी रहे थे तो उन जिनों ने अपनी तदबीर और होशियारी से उन घोड़ों को पकड़ लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया। ये घोड़े नहायत ही उम्दा नस्ल के थे। उस नस्ल का नाम जियाद था। लफ्ज़ जियाद जीत की जमा है। जीत के मायने तेज़ रफ्तार होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक अजीम व शान लश्कर था जिसमें इंसान, जिन्नात, जानवर और परिंदों के अलग अलग दस्ते होते थे।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لشکر میں تیز رفتار گھوڑوں کا ایک الگ دستہ بنا دیا جو جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت بن گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور گھوڑوں کی پیشانی اور بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا اور کہا کہ سلیمان تم دنیا کے مال کی محبت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کی اور استغفار کیا اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا۔ لہٰذا ان اعلیٰ نسل جیاد گھوڑوں کے پر کاٹ دیے گئے اور پھر آج تک ان کے پر پھر دوبارہ نہیں نکلے۔ اس کے بعد آج تک دوبارہ اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دیا گیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ روایتوں کے مطابق جب ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے گئے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔